आज की वीडियो मेरी खास महिलाओं के अर्निंग के ऊपर होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आपको अपने पति से रुपए मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत खास होने वाली है क्योंकि कई सारी महिलाएं, कई सारी बहनें आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। जो स्वाभिमानी होती हैं ना, वो कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहती हैं। खुद अपनी स्किल को यूज करके कमाना सीखना चाहती है। तो आज की वीडियो में यदि आप सच में कमाना सीखना चाहती हो बिना 1 रुपया खर्च किए, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आप मेरी सिस्टर हो या मेरी कोई सहेली हो, यानी मेरी सेम एज की हो, तो आप मेरी सहेली होगी। तो वीडियो को बिना स्किप करे आप देख लेना। आज से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। यदि आपने सच में कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो आप लोग बने रहिएगा। बात करते हैं कि आपको क्या काम करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों के आगे यही प्रॉब्लम होती है कि घर बैठे आके वो क्या करें। तो उनके सामने एक मजबूरी सी बन जाती है कि पति के सामने ही हाथ फैलाना। और जब हम पति के सामने हाथ फैलाते हैं तो काफ़ी बार हमें प्रेम से रुपए दिए भी जाते हैं। हम अपने घर खर्च को भी करते हैं, अपनी शौक को भी पूरा करते हैं। काफ़ी बार वही पति हमें चिल्लाने भी लगते हैं, धमकाने भी लगते हैं, कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं। तुम डेली रुपए रुपए मांगने आ जाती हो, पता नहीं क्या करती हो, कैसी गृहस्थी चलाती हो, कभी रुपए ही नहीं तुम्हारे खत्म, मांगने की डिमांड खत्म होती है। इस तरीके से काफ़ी लोग कमेंट्री भी करने लगते हैं। पति लोग पत्नियों के रुपए मांगने के आदत को लेकर आके तंग आके, लेकिन पत्नी अभी क्या करे बेचारी, कहाँ जाए, किससे मांगे। ऑप्शन एक ही है, पति से पैसे मांगना। लेकिन कई सारी इसमें से मेरी बहनें ऐसी भी हैं जिनके पति इतनी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, किसी गलत रास्ते पर चले गए हैं कि वो उनसे पैसे मांग ही नहीं पाती हैं। यानी चाहते हुए उन्हें पता है कि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ मेरा पति ऑप्शन है पैसे मांगने के लिए, फिर भी वो अपने पति से पैसे मांग ही नहीं पाती हैं, क्योंकि उनको पता है पैसे मिलने वाले ही नहीं हैं। तो ऐसे में मेरी जो सिस्टर्स हैं वो सोचती हैं कि अब मुझे भी कुछ करना है, लेकिन क्या करना है इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा वो कन्फ्यूज़न रहती हैं। और इस चीज़ को लेके कभी कभी मेरी सिस्टर लोग कुछ कर भी नहीं पाती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको क्या क्या काम करने हैं बिना 1 रुपया खर्च किए आप अपने घर का जीवन गृहस्थी कैसे चला सकती हो। तो नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहले तो आप अपनी स्किल को पहचानिए। भगवान ने यदि किसी को इस धरती पर भेजा है तो कुछ ना कुछ उसमें स्किल जरूर डाल के भेजा है। आपको सिलाई आती होगी, कढ़ाई आती होगी, बुनाई आती होगी, डांस आता होगा, और सॉन्ग गाना गाना आता होगा, ढोलक बजाना आता होगा, खाना बनाना आता होगा, और आप साफ सफाई करना आता होगा, डेकोरेशन करना आता होगा, रंगोली करना आता होगा। कुछ ना कुछ आपने भगवान ने आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर डाल के भेजा होगा जो आपके लिए खास होगा। तो पहले तो आप इसी चीज़ को अपने घर में यूज करके देख सकते हो और रुपए कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो? 2 तरीके से आप कमा सकते हो। दोनों ही तरीके लाजवाब हैं। दोनों ही तरीकों से आप अंधाधुंध रुपया कमा सकती हो। कैसे कमा सकती हो? फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आप सिलाई कर लेती हैं, सिलाई से भी आप 2 तरीके से रुपए कमा सकती हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को सही और सटीक जानकारी बता रही हूँ। सिलाई तो एक तो पहले आप उस व्यक्ति से रुपए कमा सकती हो जिसको आप वो ब्लाउज, वो सूट या कोई कपड़ा सिल के दे रहे हो, उससे रुपया कमा सकते हो। ये तो एक साधन हो गया सिलाई से। दूसरा साधन क्या हुआ? वो जो आप कपड़ा बना रहे हो उसका आप वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल सकते हो, जैसे कि मैं डालती हूँ यूट्यूब पर वीडियो। इससे आपको यूट्यूब से, कसम से मैं बताऊं, जितनी आप सिलाई करके कमाई नहीं कर पाओगी उसकी 10 गुनी कमाई आप यूट्यूब से कर लोगी। बिल्कुल सच बात बता रही हूँ, मैं भी करती हूँ। यूट्यूब से मैं घर बैठे रुपए कमा रही हूँ बिना 1 रुपया खर्च किए। क्योंकि मोबाइल की बात करें तो मोबाइल जनरली हर किसी के पास होता है। अब आप कह रहे होगे कि सिलाई का ऑप्शन दे दिया, सिलाई तो मुझे आती ही नहीं है। तो आपको और जो मैंने काम बताया उसमें से कोई काम आता है। दूसरा एग्जांपल देती हूँ, यदि आप पार्लर कर लेती हो, मेकअप बहुत अच्छा कर लेती हो, तो आपको मैं इससे अब 3 से 4 सोर्स बताने वाली हूँ। आप रुपए कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो? आपको पार्लर आता है, आपने फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले किसी की थ्रेडिंग करना सीख लिया। थ्रेडिंग करना सीख लिया, ज़्यादातर लोग थ्रेडिंग ही पहले कराने आते हैं। जब उनको वो काम अच्छा लगता है फिर वो
आगे के सारे काम आपसे ही कराना पसंद करेंगी। थ्रेडिंग करना सीख लिया, और यदि आपके पास दिन में 5 लेडीज़ भी आ रही हैं तो आप 20 रुपये भी यदि एक लेडीज से लोगी तो आपके 100 रुपये हो गए पर डे के, महीने के, यानी 3,000 रुपये आप ऐसे ही कमा लोगी। अब बात करते हैं थ्रेडिंग के साथ आप और काम कर सकते हो क्या अपने घर में, घर बैठे जिस कमरे में आप बैठो उस कमरे में बैठ के आप कमाई कर सकते हो। अब लेडीज़ है तो उसको कई सारी लेडीज़ की ऐसी चीज़ें होती है जो ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप अपने पार्लर में चाहें तो कोई शॉप भी खोल सकते हो जो कि लेडीज़ की ज़रूरत की होती है, जैसे लेडीज़ की क्लचर हुआ, गेटिस हुआ, बिंदी हुआ, लिपस्टिक हुआ, नेल पेंट हुआ, और स्ट्रे फ्री जो जिसको पाइट बोलते हैं, पैड तो ज़्यादातर लोग पार्लर से ही लेडीज़ लेना पसंद करती हैं। बिल्कुल मैं बेझिझक होकर सारी बातें बताती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी से छुपाई जाए या कोई नहीं जानता है। तो इसका काम कर सकते हो। लेडीज़ इनर वेयर का आप काम डाल सकते हो, यानी जो अंडर गारमेंट्स होते हैं उनका आप काम अपने घर में डाल सकते हो। आप अपने पार्लर में ये दोनों ही काम बड़े ही आसानी से चला सकते हो, यानी 2 स्रोत हो जाएंगे आपके पास कमाई के। यदि आप उसमें थोड़ा सा भी रुपया लगा देते हो, 5,000 रुपया भी लगा देते हो और अपने पार्लर में रख देते हो, तो आपके पार्लर में उसकी भी बिक्री होने लगेगी। तीसरा क्या स्रोत है, आप जो भी मेकअप कर रहे हो किसी का या थ्रेडिंग कर रहे हो उसकी वीडियोस बनाइए, वीडियोस बनाइए और अपने YouTube चैनल पर आप उसको पटक दीजिए। यदि हफ्ते में आप 4 वीडियो भी डाल रहे हो, मेरा तो पहले ये कहना रहेगा YouTube पे आप पर डे एक वीडियो डालिए, पर डे, क्योंकि YouTube पे जब आप पर डे मतलब डेली एक वीडियो डालते हो तो इससे आपका जो चैनल है वो जल्दी मोनेटाइज कर दिया जाता है। और YouTube रुपए का समुद्र है, ये हर कोई जानता है जो YouTube पर काम करता है। तो आप YouTube पर इस तरीके से वीडियोस डाल सकते हो। और मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी काम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए, और ना ही हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे सामने वाले बंदे को ये काम पसंद नहीं है। अगर पसंद नहीं है तो फिर वो खर्चा भी हमारा चला सकता है, आके हमें रुपए दे सकता है। लेकिन रुपए की बात आती है तो मैं आप लोगों को बता दूं, अपने भी पराये हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको इस थॉट को अलग रख देना है कि आपके घर में ये काम पसंद नहीं या कोई करने नहीं देगा। दोस्तों स्टार्टिंग में सबको ही प्रॉब्लम होती है। जब कोई काम करता है तो क्या होता है, जब इसकी स्टार्टिंग होती है तो लोग उसको ताने भी देते हैं, उसको पकड़ के पीछे भी घसीटना चाहते हैं। लेकिन जब उसी बंदे से रुपए आने लगते हैं, यानी उसी दुकान से जब रुपए आने लगता है और घर खर्चा चलने लगता है, यानी आप अपने जीवन को अपने स्टाइल में जीने लगते हो, तो दोस्तों वही लोग आपकी सराहना करते हैं। ये सच बात है। तो गृहिणी इस तरीके से काम कर सकती है। आप बात करते हैं कोई पढ़ी लिखी लेडीज़ है, बहन है मेरी, उसको आत्मनिर्भर कैसे बनना है, वो भी 2 स्रोत हैं उसके भी। उसको क्या करना है, या तो अपने घर में ही उसको कोई इंस्टीट्यूट खोल लेना है। और देखो पढ़ाई की भी चीज़ें 2 प्रकार से यूज की जाती हैं, जैसे कि आप अपने घर में कोई इंस्टीट्यूट खोल लीजिए, या आप अपने घर में बच्चों को बुलाकर ट्यूशन देना शुरू करिए, ऐसे ही किसी भी कमरे में बैठ के। जब आप किसी को अच्छी शिक्षा दोगे, किसी को अच्छी चीज़ बताओगे, तो वो आपकी तारीफ लोगों से करेगा जाके, और आपके पास और भी बच्चे आएंगे। यदि महीने में कोई भी बच्चा आपको 200 रुपये भी दे रहा है और आपके पास यदि 10 बच्चे भी हो गए, तो आप अंदाज कर लीजिए 2,000 रुपये महीने में आप कमा लेंगे। दोस्तों कुछ भी ना करने से अच्छा है 2,000 रुपये भी यदि हम महीने में कमा रहे हैं, सेल्फ डिपेंड बन रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। दूसरे नंबर पे आप चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस भी दे सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस अब आप चाहें तो पढ़ाई की डालिए, पढ़ाई की वीडियोस डालिए। पढ़ाई की नहीं आती हैं तो ऑनलाइन वीडियोस बना बना के आप लोगों को चीज़ों को सिखा सकती हो। सिलाई कैसे करते हैं, कढ़ाई कैसे करते हैं, डांस कैसे करते हैं, गाना कैसे गाते हैं, यानी आप चाहो तो वीडियोस बना बना के लोगों को करना सिखाइए। अच्छा कई लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाने की बात सुनकर कुछ भी ऊटपटांग वीडियोस में डालते हैं। दोस्तों मर्यादाओं में रहना चाहिए हर किसी को। ऐसा नहीं है कि रुपया कमाना है तो अपनी मर्यादा को ही खो देना है।
इस तरीके की गलती कभी किसी को भी नहीं करनी है। मैं तो यही कहती हूँ कि रुपए हमेशा ही हमें जायज़ तरीके से कमाना चाहिए और ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो वीडियोस हैं हमारे भाई भी देखते हैं, हमारे पिता भी देखते हैं, हमारे पारिवारिक लोग भी देखते हैं, रिलेशनशिप वाले भी देखते हैं, आस पड़ोस के भी लोग देखते हैं। तो हमेशा ही हमें अच्छा काम करना चाहिए और अच्छे रास्ते पर जब हम चलते हैं ना तो सफलता भी बहुत जल्दी मिलती है। आई होप आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुकिंग करना आता है, यदि आपको खाना बनाना आता है तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, खाना बना के आप टिफ़िन सर्विस दे सकती हो लोगों को। जैसे कि आपके टाउन में, आपके गांव में, आपकी सिटी शहर में कोई भी ऐसे लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको पता करना होगा जो कि बाहर रह के नौकरी कर रहे हैं, जैसे बैंक की नौकरी या कोई सरकारी टीचर है तो वो अपने घर से बाहर रहता है, तो उसको क्या होता है, टिफ़िन लेना होता है। टिफ़िन सर्विस की अपने यहाँ सुविधा लेनी ही पड़ती है, तो आप उसको टिफ़िन लगा के दे सकते हो। और एक टिफ़िन में यदि आप 150 रुपये भी चार्ज करते हो एक टाइम का, तो 2 टाइम का आपके 300 रुपये हो गए। दोस्तों 300 रुपये यदि आप किसी एक टिफ़िन वाले से लेते हो तो उसमें हद है तो खर्चा 100 या 150 रुपये का ही आएगा और आपके 150 रुपये पर डे के बचेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ एक टिफ़िन की बात कर रही हूँ। यदि आप 2-4 टिफ़िन पर डे लगाती हो या 5 टिफ़िन पर डे लगाती हो तो आपके 1000 रुपये किसी भी ने भी नहीं रोके हैं। तो इस तरीके से आप अपने यूट्यूब पर काम करिए, चाहे तो आप अपनी स्किल को यूज़ करिए, उससे काम करिए। बस सिर्फ और सिर्फ आपको इसका ग्राउंड में काम करने में, इस ग्राउंड में नहीं दोस्तों, मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, जब कोई जेंट्स भी अपनी दुकान करके बैठता है या व्यापार करता है तो उसको भी थोड़ा सा समय लगता है दुकान चलने में, व्यापार चलने में। तो उसी तरीके से आपको पेशेंस रखना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आज आपने चैनल बनाया और आप अपने चैनल पर काम कर रहे हो, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो, और ये सोनम मैम ने मुझे बताया मेरा कोई भी काम नहीं चल रहा, यूट्यूब से कुछ भी कमाई नहीं हो रही। तो मैं आप लोगों को बता दूं, स्टार्टिंग में मेरे भी 10, 20, 50 ही व्यू आते थे। तो आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस वाला व्यक्ति हमेशा ही अपनी लाइफ में सफल होता है। धैर्य से काम लेना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी बड़ी पुरानी कथा कहते हुए चले आए हैं, बड़ी पुराना ये डायलॉग मारते चले आए हैं कि पेशेंस रखो, सब्र करो, सब अच्छा होगा। ये सच बात है, ये कि सब्र करने से फल हमेशा ही अच्छा मिलता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ में यदि आपको उसके बावजूद भी प्रॉब्लम हो रही है अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपकी प्रॉब्लम को मैं कुछ ना कुछ वीडियो में कन्वर्ट करके आपको पूरा एक डिस्कशन दूंगी कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है।